हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 125 ग्राम देसी घी लिया है, 50 ग्राम जितने बादाम लिए हैं, 50 ग्राम जितना सूखा नारियल लिया है, 100 ग्राम हमने यहाँ पे मखाने लिए हैं। आगे की प्रोसेस के लिए 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। फिर से उसी कप में मैं आधे कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा ले रही हूँ, यानी कि पूरा वजन में 150 ग्राम मैंने नाप कर ही गेहूं का आटा लिया है। पर आपको एक कप से दिखा रही हूँ ताकि आपको कटोरी या कप से लेने का अंदाजा लगे, इसीलिए। बाद में 1/3 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया, यानी कि वजन में 40 ग्राम बेसन लिया है। सारी चीज़ों को हमने साइड रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए 125 ग्राम जो घी है उसमें से ही हमने घी यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। 1-1.5 चम्मच घी डालना है। घी को बढ़िया सा हमें यहाँ पे गर्म करना है। बाद में 50 ग्राम जितने हम यहाँ पे बादाम को बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्रेंड्स। और फिर से आधा कप मैंने बादाम लिए, उसमें ही आधा कप हमने काजू और पिस्ते डाले हैं। कोई भी 2 आपके पास ड्राई फ्रूट है उसमें भी आप ये लड्डू बना सकते हो, चाहे तो आप एक ही आपके पास ड्राई फ्रूट है तो इससे भी आप ये रेसिपी फ्रेंड्स बना सकते हो। सारे ही ड्राई फ्रूट यहाँ पे बढ़िया से भूनने हैं गोल्डन ब्राउन, और इन्हें हमें साइड रखना है, यानी कि साइड निकाल कर ठंडे होने के लिए रख देना है। तो मैं इसे बढ़िया से भून लेती हूँ। इसको टाइम बहुत कम लगता है भूनने के लिए। फ्रेंड्स, सेहत का खजाना है ये रेसिपी। इतनी टेस्टी और आसान रेसिपी मैं आपको आज दिखाऊंगी। मैंने 2-3 बार ट्राई की है, बाद में आपके साथ फ्रेंड्स मैं ये शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से जरूर आप भी ट्राई करना। बाद में 50 ग्राम मैंने यहाँ पे अखरोट डाले हैं। अखरोट को भी हमें बढ़िया सा यहाँ पे भूनना है। इसमें से अगर कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो बहुत ही बढ़िया। सारे ही इतने ही है तो भी बहुत बढ़िया बनेंगे फ्रेंड्स। ये रेसिपी मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, सच में बहुत टेस्टी रेसिपी है। बातों बातों में हमने अखरोट को भी बढ़िया सा फ्राई कर कर साइड रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए 100 ग्राम हमने यहाँ पे मखाने डाले हैं। मखानों को भी हमने बढ़िया सा यहाँ पे फ्राई करना है। मखाने जितना चाहे इसमें घी डालो, एब्जॉर्ब कर लेते, तो पूरा ही घी मखाने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले रहे फ्रेंड्स। बढ़िया से इन्हें भी हमें भूनना जरूरी है। इन्हें भी हम भून कर साइड ठंडे होने के लिए निकाल देते। एकदम क्रंच आने तक इसे भूनना भी जरूरी है फ्रेंड्स। ये भी, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। सारी चीज़ें जब बढ़िया से भूनेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़िया से ही हमारी ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए हमें क्या करना है, सारी चीज़ें भूनना जरूरी है। कच्ची वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी, बढ़िया से ही लो टू मीडियम गैस पे सारी चीज़ों को भूनना है। आगे की प्रोसेस के लिए हमने फिर से वही उसी कढ़ाई में सूखा नारियल डाला। इसमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, सूखा नारियल है, जल्दी से ही भून जाता है। इसे भी बढ़िया सा हमें भूनना है। इन्हें भी हम साइड निकाल देते हैं। तो नारियल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इसे भी हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। आगे की प्रोसेस के लिए इसी कढ़ाई में हमें फिर से घी डालना है, 1-2 चम्मच जितना। इसमें क्या करना है, हमें गोंद को बढ़िया सा फ्राई करना है, यानी कि उसे भी फुलाना यहाँ पे फ्रेंड्स जरूरी है। ये गोंद है एकदम वाइट कलर का नहीं है, ये थोड़ा सा कलर वाला, यानी कि अलग कलर है, नेचुरल कलर का ही है। जहाँ से मैंने लाया उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा कुछ बताया, यानी कि बहुत अच्छा ये गोंद है इसे बोला जाता है। इसके बारे में बात करने के लिए टाइम तो हमारे पास इतना नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छा देसी गोंद इसको हम बोल सकते हैं, उस तरीके का ये गोंद है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे मिलता है ये सारी चीज़ें, तो हमें पता चला तो हमने वहाँ से ये लाया है। थोड़ा सा ये महंगा आता है जो सफ़ेद गुड़ है उससे भी, पर ये बहुत टेस्ट में अच्छा है। तो हमने बढ़िया से इसे भून लिया है। आपके पास सफ़ेद गोंद है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, पर इसका टेस्ट बढ़िया ही है। 2 बैचेस में मैं इसे बढ़िया सा फ्राई कर रही हूँ। गोंद को भी फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये भी वजन में हमारा 100 ग्राम ही है। इन्हें भी हमें ठंडा करना है, और हल्का हल्का ही क्रश करूँगी मैं, क्योंकि मुझे इसे मिक्सर में ही इसका पाउडर बना करके तैयार करना है। अगर आप इसे क्रश कर कर यूज करना चाहते हो तो आप क्रश कर कर भी इन्हें यूज कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। पर मेरे बच्चों को थोड़ा सा मुलायम चीज़ें पसंद आती है, तो मैंने उसे अच्छा सा बढ़िया सा मुलायम ही कर दिया है मिक्सी जार में ही। अब थोड़े से चंक्स बचे हैं, वो भी मैं मखाने के साथ इसे पीस लूँगी। मखानों को भी ऑन ऑफ करके इसका भी दरदरा सा पाउडर हमें बना करके तैयार करना है। ड्राई फ्रूट का भी पाउडर आप दरदरा ही बना करके तैयार कर सकते हो। दरदरा बनाने से क्या होता है, दिखने में भी वो रेसिपी बढ़िया लगती है, पर मेरे बच्चों को अक्सर ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना एकदम पीस कर ही पसंद आता है, इसलिए मैं इसका इतना हल्का दरदरा नहीं, बढ़िया
बढ़िया सा ही दरदरा बनाऊंगी, यानी कि मुलायम ही इसे पीस कर लूंगी। इसे भी ऑन ऑफ कर कर ही पीसना है, इसका घी वगैरह बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ऑन ऑफ करके ही पीसना फ्रेंड्स जरूरी। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट भी बरकरार रहता है, दिखने में भी बढ़िया लगता है। पर मेरा तो इतना नहीं मतलब इतना मैंने नहीं रखा इसे खड़ा खड़ा, थोड़ा सा पीसा ही है। तो आपको जैसा पसंद है वैसे आप इन्हें पीस सकते हो। साथ में ही हमने नारियल वैसे ही डाला है, क्योंकि छोटे ग्रेटर से ही उसे हमने ग्रेट किया था, उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख देना है। आगे की प्रोसेस के लिए उसी कढ़ाई में हमें थोड़ा सा जो बचा है घी, उसमें ही मैंने 1 चम्मच जितनी खसखस डाली है। खसखस के बहुत सारे फायदे होते हैं शरीर को, तो खसखस का भी यूज यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है। खसखस चटकने के बाद मैंने पहले यहाँ पे गेहूं का आटा डाला है, बाद में बेसन डाला है, और अब हम 10 ग्राम जितना ही यहाँ पे बारीक वैरायटी का सूजी होता है उसका यूज करेंगे, 10 ग्राम जितना, यानी कि पूरा मिलाकर हमने ये 200 ग्राम आटा लिया है। बेसन, सूजी और गेहूं का आटा, सारी चीज़ों को बढ़िया सा लो फ्लेम पे भूनना फ्रेंड्स जरूरी है। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी हम यूज करेंगे। जितना घी लिया है उतने में ही ये रेसिपी हमें बना करके तैयार करनी है। जितना मैंने बचा कर रखा है उतना मैं घी बार बार इसमें डालकर इसे बढ़िया सा भून लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बढ़िया आपको दिखाया है कि कितना मैंने इसे भुना है। तो मैंने लगभग इसे जितना घी पहले बचा था उसमें ही 5 मिनट बढ़िया से भून लिया है, और आगे से मैंने फिर से 2 चम्मच घी डाला है। फिर से मैं इसे 5-10 मिनट बढ़िया से लो फ्लेम पे ही भूनूंगी। इसे लो फ्लेम पे ही भूनना फ्रेंड्स जरूरी है, क्योंकि लो फ्लेम पे भूनने से क्या होता है, ये बहुत ही बढ़िया भून जाता है और इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाता है। इस तरीके से हमें इसे भूनना है। तो आगे की प्रोसेस के लिए मैंने इसे 15 से 16 मिनट बढ़िया से भून लिया है। तो इसका कलर अभी बढ़िया मतलब गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इस हद तक हमें भूनना है, अभी भी इसे भूनना है 5-7 मिनट और भी। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे बचा हुआ थोड़ा सा घी है तो और हम ऐड करेंगे। बढ़िया सा भूनना है, कहीं पे भी जाना नहीं है, बढ़िया इन्हें भूनना जरूरी है। गैस को अपने कंट्रोल में रखते हुए हमें इसे भूनना फ्रेंड्स जरूरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ ऊपर से जितना बचा है वो भी घी डाल देती हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मेल्ट कर घी डाल रही हूँ। एकदम थोड़ा सा ही, आधा चम्मच जितना ही बचा है वो मैंने साइड रख दिया है। अभी हमें हमारे मिश्रण को लगातार भूनते हुए 20 मिनट का टाइम हुआ है। तो बढ़िया सा ही ये भून चुका है। फिर इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका सुवास वगैरह भी आने लगा है इस आटे का। इतना हमने इसे भूना है। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें और थोड़ा सा घी डालना है, तो फिर से मैं 10 से 15 ग्राम घी कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो उसमें से मैं कम से कम 1-2 चम्मच घी का और यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर घी डालिएगा। एकदम बहुत ज़्यादा घी डालोगे तो बहुत ही ऑयली घी वाले लड्डू बनेंगे, मुंह में जाते ही घुलेगे नहीं, ये लड्डू चिपकेगे फ्रेंड्स। कुछ ज़्यादा बनने से भी टेस्ट अच्छा नहीं आता चीज़ों का। तो बढ़िया सा हमने फिर से 2 टेबलस्पून जितना घी डाला है, और बढ़िया से इसे भूनते लगातार और 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तो बढ़िया सा मैंने 25 से 26 मिनट इस आटे को भूना था फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा समय लग सकता है, पर लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है लगातार 1 मिनट। फिर गरम कढ़ाई में भी मैंने इसे भुना था, और जो हमने ड्राई फ्रूट का मिश्रण बना करके रखा है उसमें ही ये सारा मिश्रण हमें ट्रांसफ़र करना है, और दोनों ही चीज़ों को एक साथ हम पैचलर की सहायता से मिक्स करेंगे। इसे बढ़िया सा मिक्स करना भी यहाँ पे जरूरी है। गरम गरम में ही अच्छा सा मिक्स हो जाता है। तो मैं छोटे वाले चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ। जैसे आपको सुविधा है वैसे आप इसे मिक्स कर लीजिए, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पहले हमें चम्मच की सहायता से मिक्स करना है। आगे की प्रोसेस के लिए उसी कढ़ाई में मैंने पूरा 250 ग्राम यहाँ पे गुड़ डाला है। एकदम मुलायम गुड़ है ये। चिक्की का गुड़ होता है ना, वैसे इस गुड़ को आप चिक्की गुड़ भी बोल सकते हो, क्योंकि इतना मुलायम गुड़ है। मुझे नहीं पता है चिक्की का है क्या है, पर काटने से मुझे लग रहा है कि ये चिक्की वाला गुड़ ही है, क्योंकि पीले कलर का अक्सर गुड़ जो होता है चिक्की का ही आता है, ऐसे मैंने सुना है। तो वो मैंने डाल दिया है। साथ में ही 1 चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पे घी डाला है। यहाँ पे अगर आपका सख्त गुड़ है तो 1 चम्मच पानी के साथ घी भी डाल दीजिए, पर ये मुलायम गुड़ था तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही घी डाला है। बढ़िया से इसे मेल्ट करेंगे। यहाँ पे चाशनी वाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बढ़िया से पिघला कर लेना है, बढ़िया से मेल्ट
कर लेना है और उस मिश्रण को गुड़ के मिश्रण को हमें ड्राई फ्रूट वाले मिश्रण में गरम गरम ही डालना है फ्रेंड्स। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसे भी लो टू मीडियम गैस पे भूनेंगे यानी कि इसे पिघला कर लेंगे। तो ये बढ़िया सा पिघल चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टेज पे इन्हें इसमें डाल देते हैं। तो एकदम आसान प्रोसेस है लड्डू बनाने की फ्रेंड्स। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा गुड़ सख्त है यानी कि, तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जितना पानी का यूज कर गुड़ को पिघलाना, क्योंकि गुड़ अगर आप इसे भूनोगे ज़्यादा ही तो ये कड़वा भी लगेगा। इसलिए गैस को भी कंट्रोल करके ही हमें भूनना जरूरी होता है, यानी कि मेल्ट करना। बातों बातों में मैं कुछ और बोल रही हूँ, पर मेल्ट करना बोलते हैं उसे। मेल्ट करना भी हमें उसे मतलब हमारे कंट्रोल में ही फ्लेम को रख के ही मेल्ट करना होता है फ्रेंड्स। बातों बातों में सारा मिश्रण डाल दिया है, बढ़िया से मिक्स किया है। जैसे हम हाथों से छू पा रहे उस हद तक हमने उसे पहले पैचलर से ही मिक्स कर लिया है। मिक्स कर ही इसके लड्डू बनाने। इस स्टेज पे थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर भी डाला था। अब हम इसके लड्डू बना करके तैयार कर सकते फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये मिश्रण सख्त हो रहा है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। पतीले में गर्म पानी होने के लिए रख देना है, ऊपर तक भरना है पतीले को, और ये मिश्रण जो है इसकी कटोरी या टोपली, जो भी है, टोपली बोलते हैं मराठी में इसे, ऊपर रखनी है। अपने आप ये पिघल जाएगा। तो उस तरीके से आपको, अगर सख्त हो रहे लड्डू यानी कि मिश्रण सख्त हो रहा है, तो वैसे उस तरीके से लड्डू बनाने हैं। पर ऊपर से घी का बिल्कुल भी हमें फ्रेंड्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब तक ये गर्म है तब तक ही बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का हल्का गर्म में ही ये लड्डू बन जाते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको लड्डू बना करके तैयार करने। जितनी सामग्री ली उतने में हमारे 1 किलो से एक ज़्यादा लड्डू इतने बन करके तैयार है फ्रेंड्स। मैंने नाप कर भी देखे थे, आपको वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। पर फ्रेंड्स सच में बहुत ही ज़्यादा लड्डू थे, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू है। इसके फायदे कितने हैं मैं क्या अलग से बताऊँ। सेहतमंद लड्डू है, सभी को ही पता है। बहुत टेस्टी लड्डू थे। बहुत बार ट्राई रेसिपी की थी मैंने पहले 2-3 बार, और फिर आपके पास ये लेकर आई हूँ, यानी कि आपके साथ फिर से मैं इसे शेयर कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट नाप से बनाइए फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाइएगा। आप भी इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। इस लड्डू के आप दीवाने हो जाओगे। इतने परफेक्ट लड्डू हमारे बने थे फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में। मैंने आपको इसे पास से भी दिखाया है, और मुलायम इतने मखमली लड्डू बन करके हमारे तैयार थे फ्रेंड्स। मैं तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ। मुंह में जाते ही घुल जाने वाला लड्डू है सच में। अगर हमारी क्रिएटिविटी आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक तो आपको करना ही करना है, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।